हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से लेकर आई हूँ अनाया एंड रीवा की स्टोरी का अगला एपिसोड। अगला एपिसोड शुरू करने से पहले आप सब कैसे हैं? आप सबके क्या हाल चाल हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। स्टोरी को इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। नेक्स्ट एपिसोड शुरू करने से पहले प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था रीवा और अनाया एक साथ होती हैं और एक दूसरे के साथ स्पेशल वक्त बिताती हैं कि तभी अनाया थोड़ा सोच में पड़ जाती है और रीवा जो है वो उसे किस कर रही होती है। अब आगे अनाया इतना सोच ही रही थी कि तभी अनाया के रूम के दरवाजे पर नॉक होता है और वो दोनों डर जाती हैं, झट से अलग हो जाती हैं क्योंकि किसी ने दरवाज़ा नॉक किया था। अंदर का माहौल कुछ और था और उसी वक्त कोई आ जाए तो अक्सर ऐसा झटका लग जाता है। अनाया धीरे से उठते हुए डरते हुए दरवाज़ा ओपन करती है तो देखती है कि अनाया का भाई दरवाजे पर खड़ा है और वो अनाया से कहता है कि सुबह मॉम डैड को बाहर जाना है तो आप थोड़ा जल्दी उठ जाइएगा। इतना कहकर उसका भाई चला जाता है। भाई के जाने के बाद अनाया एक राहत भरी सांस लेती है और फिर से दरवाज़ा लॉक कर लेती है। अनाया के कमरे में हल्की रोशनी थी, पर्दे हौले हौले हिल रहे थे और ठंडी हवा अंदर आ रही थी, लेकिन कमरे के अंदर की गर्मी बिल्कुल अलग थी। हाँ, थोड़ा डरी तो थी दोनों, बट माहौल ठंडा नहीं हुआ था फ्रेंड्स। जो दोनों में एक अलग सी खुशबू महक रही थी प्यार की, जो धड़कनें धड़क रही थी वो अभी बरकरार थी। जो आग अंदर लगी थी वो अभी जल रही थी, उसकी लौ कम नहीं थी। रीवा बेड पर बैठी थी, उसकी सांसें हल्की तेज थी। सामने अनाया खड़ी थी, उसकी आंखों में एक अलग ही चाहत थी। उसने धीरे से बेड के पास आकर रीवा के गाल पर हाथ फेरा। क्या तुम सच में चाहती हो? अनाया ने हल्की आवाज में पूछा। रीवा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा और धीरे से सिर हिला दिया। अनाया हल्के कदमों से बेड पर आई और रीवा के करीब बैठ गई। उसके हाथ धीरे धीरे रीवा की कमर के पास गए और उसने उसे अपनी ओर खींच लिया। उनकी सांसें अब एक दूसरे से टकरा रही थीं, दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। फिर अनाया ने धीरे धीरे रीवा के होठों को अपने होठों से छू लिया। उफ, क्या कहें, कितनी फास्ट है ये धड़कन। कहाँ अपनी इस फीलिंग्स को दबाए। जब ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, तो कुछ समझ नहीं आता है। सांसें तेज हो जाती हैं, गर्माहट सी महसूस होती है, फेस इतना इतना गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा। जब अनाया ने धीरे से रीवा के होठों को अपने होठों से छू लिया, वो पहला हल्का सा, फिर थोड़ा गहरा, उनका ये पहला किस। बहुत ज़्यादा माहौल गर्म हो रहा था फ्रेंड्स रूम का। क्या हालत होगी रीवा की। रीवा ने अपनी उंगलियां अनाया के बालों में फंसा ली और उसे करीब कर लिया। अनाया की उंगलियां अब उसकी पीठ पर घूम रही थी। अनाया की उंगलियां बदन को महसूस कर रही थी। फिर अनाया ने रीवा को धीरे से बेड पर लिटा दिया। उफ,
क्या करें। उसके होंठ अब उसकी गर्दन पर फिसल रहे थे और उसकी सिसकियां कमरे में गूंज रही थी। रीवा का तो बहुत बुरा हाल था। जैसे ही अनाया ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे, रीवा ने बेड सीट को एकदम कस के पकड़ लिया था, मानो वो एक नागिन की तरह ऐंठ रही थी, या यूं कहें करवटें ले रही थी, तड़प रही थी। फिर रीवा ने धीरे से अपनी उंगलियां अनाया की शर्ट के अंदर डाल दी। उसकी गर्म त्वचा को महसूस करते हुए, तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, रीवा ने फुसफुसाया। अनाया ने हल्के से मुस्कुराया और धीरे धीरे अपने कपड़े उतार दिए। जी हाँ, आपने सही सुना फ्रेंड्स, अनाया ने अपने कपड़े खुद उतारे। रीवा ने अपनी उंगलियां उसके शरीर पर फिसलाईं और अनाया ने हल्की सिहरन महसूस की। रीवा की उंगलियां जब अनाया के शरीर पर जाकर टच हुई, तब अनाया के शरीर में एकदम सिरन सी दौड़ गई, जो उसने बहुत अच्छे से महसूस की। अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। हाँ, अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, अनाया ने रीवा की आंखों में देखते हुए कहा। और फिर दोनों एक दूसरे में खो गईं। एक दूसरे के स्पर्श में, एक दूसरे की गर्माहट में, प्यार, जुनून और इच्छा की उस रात को सिर्फ चांद और सितारे ही देख रहे थे। फ्रेंड्स, ऐसा वक्त हो तो कौन नहीं खुल के जीना चाहेगा। आज इन दोनों को वक्त मिला, इन दोनों ने इस वक्त को एक दूसरे के साथ खुलकर जिया और अपने प्यार को रंगों से भी ज्यादा रंगीन बना लिया। कुछ देर बाद अनाया और रीवा एक दूसरे की बाहों में सिमटकर सो जाते हैं। अगली सुबह 7 बज चुके थे। अनाया का घर में कोई नहीं, क्योंकि उसके मॉम डैड बाहर जा चुके थे और ये उसके लिए अच्छी बात थी, क्योंकि रीवा अब आराम से अपने घर जा सकती थी। अनाया वापस रूम में आती है और रीवा के माथे पर किस करके उसे जगाती है। गुड मॉर्निंग जान, धीरे से अनाया रीवा को उठाती है। फिर अनाया को कस के गले लगाती है। अनाया से कहती है, अब मुझे जाना होगा। रीवा रीवा ने जब ऐसा कहा कि अब उसे जाना होगा, तो अनाया थोड़ा उदास होती है। फिर रीवा कहती है कि इससे पहले मुझे कोई मेरे रूम में देखने आए, मुझे जाना होगा। और इतना कहकर रीवा अपने घर चली जाती है, क्योंकि अगर वो और रुकती तो शायद उसे देर हो जाती और प्रॉब्लम खड़ी हो सकती थी। इसलिए वो बिना देरी किए चली जाती है। रीवा के जाने से अनाया थोड़ा सैड हो जाती है, लेकिन रीवा घर जाते ही अनाया को कॉल करती है और कहती है, उदास ना हो मेरी जान, मैं पास में ही हूँ, जल्दी मिलूंगी आपसे, परेशान नहीं होना।
रीवा की इतनी बात सुनकर अनाया स्माइल करती है और कहती है, ठीक है, नहीं हूँ मैं परेशान, जल्दी आना मिलने मुझसे, नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। और इतना कहकर कॉल कट हो जाता है। यहाँ ये दोनों अपने प्यार के सपने बुन चुकी थीं, एक दूसरे के प्यार में रंग चुकी थीं, लेकिन अपने परिवार से अनजान ये वो ख्वाब देखने लगी थीं जो शायद संभव हो पाना मुश्किल था, क्योंकि ये प्यार परिवार के दोस्तों के लिए एक खतरा था। अनाया के माँ बाप और रीवा के परिवार के लिए लड़कियों के बीच ऐसे जज्बात कभी भी मंजूर नहीं थे। अनाया की माँ सुनीता ने हमेशा कहा था, लड़कियों का प्यार लड़कों के लिए ही होना चाहिए ताकि समाज में इज्जत मिल सके। फ्रेंड्स, अक्सर अक्सर क्या, ज़्यादातर हर फैमिली में यही होता है। फ्रीडम नहीं होती है अपनी मर्जी से अपने प्यार को चुनने की। नहीं समझ पाते हैं कि ये फीलिंग्स नेचुरल है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, पर फिर भी समाज इस प्यार को स्वीकार करने में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करता है। सेम हाल यहाँ दोनों फैमिली का था। रीवा के माँ बाप भी कभी इस प्यार को समझ नहीं पाए थे और उन्हें लगता था कि ये सिर्फ एक गलतफहमी है। दोनों को अपने जज्बात छुपाने पड़ते थे, लेकिन उनके बीच का प्यार और भी गहरा होता गया। एक दिन जब अनाया और रीवा एक छोटे से पार्क में बैठी थीं, तब उनके दुश्मन, जी हाँ, प्यार हो और दुश्मन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जलने वाले बहुत होते हैं, यहाँ पर भी थे, जिनका नाम राजीव और निशांत था। राजीव और निशांत ने उन्हें देख लिया। दोनों के चेहरे पर एक छुपी हुई मुस्कान थी, लेकिन अंदर से उन्हें लग रहा था कि अब ये रिश्ता ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। राजीव और निशांत ने दोनों को धमकी दी कि अगर तुम दोनों अपने प्यार को सबके सामने नहीं लाई तो हम तुम्हारे परिवार के साथ मिलकर इस रिश्ते को तोड़ देंगे। अनाया ने रीवा के हाथ को अपने हाथ में पकड़ कर रखा और कहा, रीवा, ये वक्त हमारे लिए रीवा ये वक्त हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने जज्बात को सबके सामने दिखाएंगे। तुम मेरे साथ हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंड्स, ये बात सच है, जब प्यार साथ हो तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है। रीवा ने अपनी आंखों में एक आग देखी, बहुत गुस्से में। मैं तुम्हारे साथ हूँ अनाया, अगर ये प्यार सच्चा है तो हम सब कुछ जीत सकते हैं। अनाया और रीवा ने अपने जज्बात को अपने परिवार के सामने रखा। अनाया की माँ और रीवा की माँ ने काफ़ी समझदारी से दोनों की बात सुनी। अनाया की माँ ने थोड़ा रुक कर कहा, मैं तुम दोनों की खुशी में साथ हूँ, लेकिन समझ लो ये रिश्ता कभी आसान नहीं होगा। इस रास्ते पर काफ़ी मुश्किलें आएंगी। रीवा की माँ ने भी अपनी मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम दोनों अपने दिल से सच्चे हो तो हम तुम्हारा साथ देंगे। राजीव और निशांत का दबाव कुछ कम हो गया और उन्हें समझ आया कि प्यार की जीत सभी रिवाजों और दुश्मनियों से बड़ी होती है। अक्सर
अगर प्यार साथ हो और परिवार समझ जाए तो ऐसा ही होता है, प्यार की जीत हो जाती है। फिर वो रीति रिवाजों फिर वो रीति रिवाजों का मोहताज नहीं होता है। दोस्तों, होली का रंग फिर से चढ़ गया और अनाया रीवा अपने प्यार में रंग गई। दोनों के बीच का प्यार सभी दुश्मनी, परिवार के रिवाजों और सामाजिक बंधनों से ज्यादा गहरा हो गया था। जब दोनों एक दूसरे के साथ होते तो दुनिया का हर रंग उनकी जिंदगी में अपना रंग भर लेता। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है, जब प्यार साथ होता है ना तो बेरंग दुनिया भी ना रंगीन नजर आती है। हम हर वो रंग देख लेते हैं जो कभी हमने ना देखे हों। हम वो जिंदगी जी लेते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी ना हो, क्योंकि तब हमें सब कुछ अच्छा लगता है। दिल और दिमाग जब दोनों हैप्पी होते हैं ना तो सब कुछ अच्छा लगता है। हर एक चीज़ अच्छी लगती है। हर एक पल हमारे लिए एक हसीन पल होता है। फ्रेंड्स, ये स्टोरी ज़्यादा रोमांटिक हो गई है। फ्रेंड्स, यह स्टोरी ज़्यादा रोमांटिक हो गई है, जहाँ अनाया और रीवा के बीच का प्यार और उनके जज्बात की गहराई को दिखाया गया है। उनका रिश्ता रिवाजों और परिवार की रुकावट के बावजूद अपनी जगह बना लेता है। इसी के साथ हमारी स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। नई स्टोरी लेकर जल्दी आपके सामने आऊँगी। तब तक आप इसे एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। डेली आपको मेरी नई स्टोरी मिलती रहेगी। कमेंट्स में बताइएगा आपको और किस टाइप की स्टोरी चाहिए और कैसे स्टोरी चाहिए। जो भी है आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, प्यार से रहिए। बाय बाय, टेक केयर।